साल 2010 से साल 2014 तक इन सालों में लगातार 3 घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, उन्हें झकझोर कर रख दिया। एक के बाद एक 3 लाशें गांव में दफन हुई, लेकिन मुर्मू की जिंदगी में ट्रेजेडी की शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी। मुर्मू की लाइफ की पहली ट्रेजेडी साल 1984 में हुई थी। इसका जिक्र गांव में कोई नहीं करता। उनकी पहली संतान की मौत, जो महज 3 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गई थी। इसके बाद लगातार 4 सालों तक जिंदगी मुश्किल भरी रही। मुर्मू की लाइफ की दूसरी ट्रेजेडी साल 25 अक्टूबर 2010 में हुई। इस साल में उनके बड़े बेटे लक्ष्मण का निधन हो गया। वो सिर्फ 25 साल के थे। बड़े बेटे की मौत रहस्यमयी ढंग से हुई। करीबियों ने बताया कि वो अपने दोस्तों के घर पार्टी में गया था। रात घर लौटा, कहा मैं थक गया हूँ, डिस्टर्ब मत करना। सुबह दरवाजा खटखटाया गया तो खुला नहीं। किसी तरह दरवाजा खोला गया तो वो मरा हुआ मिला। अभी वो इस दुख से उबर पाती कि 3 साल बाद तीसरी ट्रेजेडी हुई। साल था 2 जनवरी 2013। इस दिन सड़क हादसे में उनके दूसरे बेटे बिरंची की भी मौत हो गई। वो 28 साल के थे। मुर्मू की लाइफ की चौथी ट्रेजेडी साल 1 अक्टूबर 2014 में हुई। इस साल मुर्मू के पति श्याम चरण का भी निधन हो गया। तब श्याम 55 साल के थे। कॉलेज के दिनों में ही उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। पिताजी यानी बिरंची नारायण टुडू को जब उनके प्रेम के बारे में पता चला तो वे द्रौपदी से गुस्सा हो गए। वे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन पहाड़पुर के श्याम जी भी ठान कर आए थे कि द्रौपदी से संबंध पक्का करके ही जाएंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए उनके गांव में डेरा डाल लिया। उधर द्रौपदी ने भी मन बना लिया था कि शादी करूंगी तो उन्हीं से। महज 4 साल के अंदर 2 बेटों और पति को खोने वाली मुर्मू इन हादसों से बेहद टूट गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने घर को दान कर दिया और इस इमारत में कभी सन्नाटा न पसरे, इसलिए द्रौपदी ने छात्र छात्राओं का यहाँ आवास बनवा दिया। उनकी भाभी शाक्या मुनि ने बताया, जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उबर नहीं पाई थी। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। शायद उसी ने उन्हें पहाड़ जैसे दुखों को सहने की शक्ति दी। इसके बाद जब उनके छोटे बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी ने छोटे बेटे की मौत की खबर फोन पर देते वक्त कहा, रोकर घर मत आना, जैसे सामान्य घर में मेहमान आते हैं वैसे आना। वही रायरंगपुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुखिया सुप्रिया कहती हैं, जब बड़ा बेटा खत्म हुआ था तो द्रौपदी बिल्कुल हिल गई थी। उन्होंने हमें अपने घर में बुलाया और कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। मैंने कहा आप सेंटर आइए, आपके मन को शांति मिलेगी। फिर वो सेंटर पर आने लगी। वक्त की पाबंद इतनी थी कि कभी हम लोग भी 5 मिनट लेट हो जाते थे, पर वो कभी नहीं हुई। साल 2014 तक वो सेंटर आती रही। गवर्नर बनने के बाद 1-2 बार ही आई, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं छूटा, रूटीन कभी नहीं टूटा। वो जितने मिलनसार हैं उतनी ही डाउन टू अर्थ हैं। अहम तो किसी बात का है ही नहीं। उनके अपने छूटे तो उन्होंने दूसरों को अपना बना लिया। वो कहती हैं, द्रौपदी अपने साथ एक हमेशा ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी पुस्तिका रखती हैं, ताकि कहीं दूसरी जगह जाने आने पर भी उनका ध्यान का क्रम ना टूटे। उम्मीद है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो इसी रूटीन को जारी रखेंगी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कल यानी कि 25 जुलाई को मुर्मू शपथ लेंगी। द्रौपदी मुर्मू का इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन एक चीज जो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखी वो थी उनकी हिम्मत।